पर ईरान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान ने और इसी तरीके से पलटवार किया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो संबंध है और ज्यादा इसमें खटास बढ़ेगी, ज्यादा खराब होंगे। साथ ही पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है और जो ईरान के सरवन शहर में हमला किया गया है उस हमले की जिम्मेदारी भी ली गई है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा तो पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों को मानो सांप सूंघ गया, जिसे जब जी में आता है पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोक आता है और पाकिस्तान की सेना और हुक्मरान जनता के सामने नंबर 1 होने का दावा करती रहती है। अब मजाक बन चुकी पाकिस्तानी सेना ने ईरान के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी ईरान के सरवन शहर में बलूच आतंकी समूहों पर एयर स्ट्राइक का दावा किया है। हमले के बाद उठते धुएं की तस्वीरें कैमरे पर कैद हुई हैं। दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने बलूच लिबरेशन फ्रंट पर वार किया है। उसके साथ ही बलूच लिबरेशन आर्मी को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के पलटवार से ईरान के बीच तनाव बढ़ चुका है। ईरान पाकिस्तान में सैन्य तनाव का खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी और 3 घायल हुए थे। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की बात कही थी। अब पहले ये जान लीजिए कि ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की थी। दरअसल दिसंबर में जैश अल अदल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था। इसमें ईरान के 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे और भारी नुकसान भी हुआ था। जैश अल अदल ईरान के बॉर्डर पर लगातार हमले करता रहा है और ईरान ने उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान में जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया। दरअसल जैश अल अदल सुन्नी आतंकी संगठन है, जिसमें 600 से ज्यादा आतंकी हैं। सिस्तान और बलूचिस्तान में संगठन का गढ़ है। जैश अल अदल का मतलब न्याय की सेना बताया जाता है। ईरान पाकिस्तान की सीमा पर जैश अल अदल एक्टिव है। 2012 में इस सुन्नी आतंकी संगठन की स्थापना की गई थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में इसका प्रभाव बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिका, ईरान ने जैश अल अदल पर बैन लगाया हुआ है। पाकिस्तान में कुछ छोटे छोटे आतंकवादी ग्रुप हैं बलूचिस्तान और ईरान के सिस्तान बॉर्डर पर, जो कि सुन्नी ग्रुप हैं। ये लोग बीच बीच में ईरान के बॉर्डर गार्ड्स पर हमला करते रहते हैं। अभी दिसंबर 2023 में भी इस ग्रुप ने, इस आतंकवादी ग्रुप ने, जिसका नाम जैश अल अदल है, ईरान के बॉर्डर गार्ड्स पर हमला करके 11 पुलिस वालों को मार डाला था। लेकिन ऐसी छोटी छोटी हरकतें वहाँ होती रहती हैं। पाकिस्तान खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक होने का दम भरता है, लेकिन ईरान की ताजा एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के उस दावे को फिर से हकीकत का आईना दिखाया है। ईरान अकेला देश नहीं है जिसने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हमला किया हो, बल्कि इससे पहले भी कई देश ऐसा कर चुके हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारा। भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। अब जब पाकिस्तान का दोस्त ईरान पाकिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन करके बलूचिस्तान में खुल्लम खुल्ला ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर सकता है और उधर हिंदुस्तान के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान कर सकता है, इधर हिंदुस्तान भी यूएनओ में अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान के सीज फायर प्रस्ताव का समर्थन कर सकता है, तो समझ लीजिए माहौल तैयार है, बन गया है। और दूसरी बात, हिंदुस्तान के पास अब स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी कि अपनी जमीन से ही पाकिस्तान के किसी भी टारगेट पर पिन पॉइंटेड अटैक किया जा सकता है। यानी ओसामा बिन लादेन की तरह अब दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद का नंबर भी नजदीक ही है। पाकिस्तान ने ईरान की कार्रवाई को आपसी विश्वास को कमजोर करने वाला और संप्रभुता पर हमला करार दिया था। अब पाकिस्तान के पलटवार से क्षेत्र में ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है।
पाकिस्तान ने अपने राजदूत को तेहरान से वापस बुला लिया है, तो वहीं ईरान के एम्बेसडर को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग, इजराइल हमास जंग के बीच आतंकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। उसके पड़ोसी न सिर्फ उसे आंखें तरोड़ रहे हैं, बल्कि घर में घुसकर बिना बताए प्रहार भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी जनता तभी तो सोशल मीडिया पर अपनी हुकूमत के खिलाफ नंबर 1 लिखकर तंज कर रही है। वहीं अमेरिका भी आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक के अभियान में हूती आतंकियों को लगातार निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच अब आर पार की जंग नजर आ रही है। अब आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ईरान की तरफ से मंगलवार को एयर स्ट्राइक की गई थी बलूचिस्तान में, जहां पर जैश अल अदल का ठिकाना है, ये आतंकी संगठन है। और पाकिस्तान में ये देखिए, ईरान की आर्मी ने मंगलवार को स्ट्राइक की थी। इसके बाद स्ट्राइक में पाकिस्तान की ओर से दावा किया जाता है कि इसमें 2 बच्चों की मौत हुई है। निशाने पर आतंकी संगठन ने ईरान के जैश अल अदल, जिसका नाम हम आपको बता रहे हैं, मिसाइल ड्रोन से सटीक हमला किया गया था ईरान की तरफ से इस एयर स्ट्राइक के जरिए। तो ईरान का दावा किया गया था कि ये एयर स्ट्राइक जवाबी कार्रवाई है। 11 पुलिसकर्मियों की हत्या का ईरान की तरफ से ये बदला लिया गया है इस एयर स्ट्राइक के जरिए। जैश अल अदल ने ईरानी पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो ईरान का पाकिस्तान पर यह संगीन आरोप रहा कि 11 पुलिसकर्मियों की हत्या का बदला लिया है जवाबी कार्रवाई के जरिए। तो वही पाकिस्तान से जैश अल अदल, जो कि आतंकी संगठन है, ये ऑपरेट हो रहे थे, और पाकिस्तान से ही ईरान के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची जा रही थी। ये सभी दावे ईरान की ओर से किए जा रहे हैं। और स्ट्राइक के बाद ईरान पाकिस्तान के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान ने ईरान से राजदूत अपने वापस बुला लिए। इसके बाद ईरान को इसके नतीजे भुगतने होंगे, ये पाकिस्तान ने दो टूक कहा। ईरान ने सीमा के पास फौज की तादाद बढ़ा दी इसके बाद, क्योंकि जहां धमकी दी जा रही थी पाकिस्तान की ओर से, और पाकिस्तानी सीमा के पास रेड आर्मी तैनात कर दी गई। आतंक के खिलाफ समर्थन में भारत सरकार भी लगातार रहती है, और वहीं भारत ने कार्रवाई को आत्मरक्षा बताया। साथ ही साथ अब आपको आगे बताते हैं, क्योंकि लगातार जो ये तनाव बढ़ा है, इस बीच अब ये पाकिस्तानी मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान पर भी अटैक किया गया है। और अगली बड़ी खबर क्या है, इसके लिए चलते हैं मोनिका के पास। बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से आप बता रही है कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है, बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान पर अटैक किया है, और वो भी ईरानी सीमा के अंदर घुसकर अटैक किया है। ये पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया है और दावा किया जा रहा है, क्योंकि ईरान पहले हमला करता है, जिसका पलटवार पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और दावा करते हुए कहा गया है कि ईरान की सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है।